हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हैकिंग की दुनिया में कदम रखता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता। कहानी की शुरुआत में एक फैमिली दिखाती है। मेन कैरेक्टर एलेक्स को दिखाया जाता है। वो अपने माता पिता के साथ रहता है। हाल ही में वो लोग कनाडा शिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एलेक्स का कोई भी दोस्त अभी नहीं बना है। वो ज्यादातर अपनी मॉम का कंप्यूटर चलाता है, गेम्स वगैरह खेलता है, अनजान लोगों से इंटरनेट पे बातें करता है और नई नई साइट पर विजिट करता है। एलेक्स इंटरनेट पे देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि इंटरनेट पे ऐसे साइट्स भी है जहाँ पर क्लिक करने से पैसे मिलते हैं और वो उन साइट के जरिए पहली बार कुछ पैसे कमाता है। ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। एलेक्स अब बड़ा हो चुका है। आगे हमें दिखाते हैं एलेक्स की मॉम की जॉब छूट चुकी है और उनके पास घर का रेंट भरने तक के पैसे नहीं है। ये सुन के एलेक्स फौरन अपने रूम में जाता है और एक बॉक्स लेके आता है जिसमें पैसे होते हैं। पैसे वो अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम उससे पूछती है, तुमने इसे गलत तरीके से जमा तो नहीं किया ना? इतने सारे पैसे तुमने चोरी तो नहीं किया ना? एलेक्स कहता है, नहीं, मैं ये पैसे जमा कर रहा था अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए, पर अब ये पैसे आप ले लीजिए, आपको अभी इसकी जरूरत है। एलेक्स सोचता है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो अपने कंप्यूटर पे डार्क वेब टाइप करता है। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ सारे गलत काम होते हैं। यहाँ किसी को भी कोई ट्रेस नहीं कर सकता। डार्क वेब में एलेक्स अपनी प्रोफाइल बनाता है, लेकिन जब एलेक्स उस ग्रुप में ऐड होने की परमिशन मांगता है, पहले कुछ करके बताओ, उससे ये कहा जाता है। एलेक्स अपनी कॉलेज में एक लड़के का क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है। वो लड़का बहुत ही एरोगेंट था। एलेक्स उस लड़के का क्रेडिट कार्ड डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है। एलेक्स को डार्क वेब की दुनिया में एक सोल्जर का मुकाम दिया जाता है। अब एलेक्स भी डार्क वेब की कुछ चीजें एक्सेस कर सकता है। एलेक्स उसी हैकर से कहता है, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। फिर वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है, इसे तुम्हें बेचना रहेगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम शेयर कर लेंगे। एलेक्स राजी हो जाता है। लैपटॉप बेचकर ये दोनों प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। ये लोग ये काम को आगे भी जारी रखते हैं। हैकर उसे महंगी महंगी चीजें देता है और एलेक्स उन चीजों को बेचते रहता है। एलेक्स एक छोटे शहर में रहता है। यही वजह है कि यहाँ पे उसे इतनी महंगी चीजों के खरीदार नहीं मिलते। एलेक्स अपने मॉम डैड को अलविदा कहकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाता है। दूसरे शहर में उसकी मुलाकात साया नाम के एक बंदे से होती है। वो उससे कहता है, तुम्हें चीजें बेचने में मदद मैं करूंगा, लेकिन उसे 30% कमीशन चाहिए। एलेक्स को ये फैसला मंजूर था। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। वो लोग फिर एक प्लान बनाते हैं जिससे और पैसा वो कमा सके। एलेक्स कहता है कि हमें किसी तरह बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड की जानकारी मिल जाए तो हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं। साई कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके दोस्त जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन लोगों का क्रेडिट कार्ड ये लोग से शेयर करते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। ऐसा करते करते ये लोग बहुत सारे पैसे जमा कर लेते हैं। एक टाइम ये लोग पुलिस वाले से पकड़े भी जाते हैं, पर ये लोग पैसे से मामला सुलझा लेते हैं। एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता था जिस बैंक में उसकी मॉम काम करती थी। उस बैंक में कस्टमर बन के जाता है। जानबूझकर उसने पेन वगैरह नीचे गिरा देता है और उसे उठाने के बहाने सीपीयू में पेन ड्राइव लगा देता है। वो सीपीयू का सारा डेटा हासिल करना चाहता था। बैंक के मैनेजर की उस पे नजर पड़ जाती है। वो उसे ये करते देख लेता है। वो उसे अपनी ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे थे? एलेक्स बहाना बनाते हुए कहता है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। मैं बस एक प्रैंक करना चाहता था। तुम्हारी बैंक का सॉफ्टवेयर पुराना है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ। इसे मैं ऐसा बना सकता हूँ कि कोई भी तुम्हारे सिस्टम को हैक ना कर सके। इससे तुम्हारे सीनियर भी खुश हो जाएंगे। मैनेजर उसकी बात मान लेता है। आगे हमें बताता है कि डार्क वेब पर बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगी थी। किसी ने ये बात लीक कर दी थी कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। एक नोटिफिकेशन जेड की भी होती है। जेड डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर है। उसके बारे में न्यूज चैनल पे आता रहता है। एलेक्स को अलग ही खुशी होती है जब वो जेड का नोटिफिकेशन देखता है। डार्क वेब पे उन्हें एक लड़की का मैसेज आता है। वो लड़की का नाम कीरा है। एलेक्स उससे मिलने जाता है। अब वो तीनों साथ में काम करते हैं। एक ऐसी मशीन थी कीरा के पास जिससे वो डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बना सकती थी। वो लोग इसके जरिए भी पैसे कमाने लगते हैं और इसी तरह काम करते करते बहुत महंगी महंगी चीजें बेचने लगे। ये लोग जिस
जिस क्लाइंट को भी अपनी चीजें बेचते हैं वो सब कीरा के होते हैं। जब क्लाइंट के बारे में ये लोग कीरा से पूछते हैं तो कीरा कहती है मेरे एक अंकल है वो ये सब संभालते हैं। साई को उस पर शक होता है कि ये जब अपने अंकल के साथ ये सब कर सकती है तो इसे हमारी जरूरत क्यों है। इस बात पर एलेक्स ज्यादा ध्यान नहीं देता। कीरा एक बड़ी डील कर रही होती है तभी साई उसके पास जाता है और उससे क्लाइंट की डिटेल पूछता है। ये तीनों इस पर बहस करने लगते हैं। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के चलते एलेक्स क्लाइंट को हाथ लगाता है। तभी वो लोग अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं। ये लोग गैंगस्टर होते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो गैंगस्टर कहते हैं अब तुम यहाँ पे सामान नहीं बेच सकते, अगर तुमने बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो लोग को ये शहर छोड़ के जाना पड़ा। वो लोग हांगकांग में शिफ्ट हो जाते क्योंकि कीरा हांगकांग आना चाहती थी। यहाँ पे भी वो लोग नकली क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है ये लोग नाइट क्लब में रहते हैं। यहाँ पे साई का झगड़ा हो जाता है कुछ लोगों के साथ। फिर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। अगले ही दिन कीरा उन्हें बाहर निकलवा लेती है अपने अंकल की मदद से। साई एलेक्स और कीरा से माफी मांगता है। क्लब में उसकी वजह से जो हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा था। फिर वो उन्हें बताता है एक क्रेडिट कार्ड के बारे में। वो उस कार्ड के जरिए पैसे निकाल लिया था। एलेक्स जब वो कार्ड देखता है तो उसे बताता है इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती, पर इससे हम एक ही बार पैसे निकाल सकते थे। दूसरी बार यूज करने से हमें ट्रेस किया जा सकता है। एलेक्स उस पे गुस्सा करता है क्योंकि पहले भी उस कार्ड का यूज कर चुके हैं। ये लोग की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि साई वो लोग को छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ एलेक्स और कीरा ही रहते हैं। ये लोग सभी एटीएम से उन कार्ड के जरिए से पैसे निकाल लेते हैं जो उनके पास बहुत सारे थे और डार्क वेब का कार्ड वहीं छोड़ जाते थे। न्यूज पे दिखाया जाता है कि हांगकांग में 2.3 मिलियन की चोरी हुई है और ये दावा किया जाता है इसके पीछे डार्क वेब के ही मेंबर्स है। कीरा अब एलेक्स से कहती है मैं ये काम और नहीं करना चाहती, मैं अब सुकून की जिंदगी जीना चाहती। एलेक्स कहता है कि मैं इसे अभी और करना चाहता हूँ। ये लोग आर्ग्यूमेंट कर ही रहे होते हैं तभी जेड का मैसेज आता है। जेड उन्हें एटीएम से चोरी करने की शाबाशी दे रहा होता है। एलेक्स उससे कहता है क्या हम मिल सकते हैं, पर जेड मना करता है। फिर एलेक्स उससे कहता है मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम बिलियंस डॉलर कमा सकते हैं। जेड उसका प्लान जानना चाहता था इसलिए वो उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। कीरा और एलेक्स जेड से मिलने आते हैं। डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर जेड ये वही होता है। जेड को व्हील चेयर पे दिखाया जाता है। फिर एलेक्स उसे अपना प्लान बताता है। इस पे जेड कहता है तुमने अगर कोई भी गलती की तो इसका नुकसान तुम्हारे परिवार को उठाना पड़ेगा। एलेक्स फिर अपना प्लान बताकर कीरा के साथ चला जाता है। एलेक्स को साई का कॉल आता है। वो माफी मांगता है और कहता है मैं यहाँ हांगकांग में आ चुका हूँ, मैं रूम पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डोरबेल की आवाज सुनकर साई दरवाजा खोलने जाता है। वो समझता है कि एलेक्स और कीरा आ गए हैं, लेकिन दरवाजा खोलने पर कोई और ही होता है। ये वही होता है जिसका कार्ड पिछली बार साई इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से एलेक्स और साई का झगड़ा हुआ था। एलेक्स और कीरा यहाँ आकर देखते हैं कि साई को किसी ने मार दिया होता है। एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करो। एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए। फिर एलेक्स पुलिस को कॉल करने जाता है लेकिन कीरा उसे रोक लेती है। कीरा उससे कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने पुलिस को बुला लिया तो हम पकड़े जाएंगे। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आगे दिखाता है कि जेड उनसे कहता है मैं इस प्लान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिर ये लोग उस प्लान को अंजाम देने लगते हैं और जेड को दिखाता है वो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा होता है। आगे हमें एक बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है। उसकी ही वजह से आज सारी मार्केट स्टेबल है। उन्हें जेड के लोग गोली मार देते हैं। एलेक्स, कीरा, ये पूरी टीम इस खबर को पूरी दुनिया में फैलाने लग जाती है इंटरनेट की मदद से। न्यूज पे भी यही खबर दिखाने लग जाती है। अब लोगों को जैसे ये खबर पता चली वो अपने अपने शेयर्स कम कीमत पर बेचने लगे और ये सारे शेयर्स जो लोग बेच रहे थे जेड उन्हें खरीद रहा था। जेड ने महंगे शेयर्स कम कीमत पे खरीद लिए। इससे जेड को बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है और ये एलेक्स को उसके प्रॉफिट का हिस्सा दे देता है। अब यहाँ पे दिखाता है बैंक का चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में चल रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर हमें उसे दिखाया जाता है जिसको गोली मारी गई थी। दरअसल ये भी प्लान का हिस्सा था ताकि उसकी मौत से मार्केट पूरा क्रैश हो जाए और हम इसका फायदा उठा सके। ये सब एलेक्स का प्लान रहता है। अब यहाँ एलेक्स और कीरा को जाता हुआ दिखाता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते
आते हैं और उन्हें बेहोश करके ले जाते हैं। एलेक्स को जब होश आता है वो कीरा का उन लोगों से पूछता है, पर वो लोग उसे नहीं बताते। फिर उनके बॉस का उनको ऑर्डर आता है कि एलेक्स को छोड़ दिया जाए। एलेक्स देखता है कि उसका लैपटॉप टूट चुका है, उसका लैपटॉप पूरा टूट चुका है, उसका सामान भी अब उसके पास नहीं है। वो किसी तरह शहर तो आ जाता है, पर कीरा से उसका राब्ता नहीं होता है। वो कई हफ्तों तक कीरा को ढूंढता है, पर कीरा नहीं मिलती है। फिर एक दिन एलेक्स साइबर कैफे जाता है। वहाँ पे वो डार्क वेब की वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो साइट अब सील कर दी गई है। फिर एलेक्स ये देखता है कि जेड को पकड़ा जा चुका है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि कीरा जो के भागने की कोशिश कर रही थी, उसे गोली मार दी गई। एलेक्स वो साइट ओपन करने की कोशिश किया था, इसलिए यहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर वो 1 साल तक सजा काटता है। इस दौरान उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे कीरा की मौत का भी बहुत दुख था। 1 साल बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो वो देखता है सामने गाड़ी में कीरा उसका इंतजार कर रही होती है। वो हैरान हो जाता है कीरा को जिंदा देखकर। कीरा उसे कहती है, इस अंकल के बारे में मैं तुम्हें बताया करती थी, वो कोई और नहीं उसी बैंक के मैनेजर थे जिसने तुम्हें पेन ड्राइव के साथ में पकड़ लिया था जब मैं पहले जेल में थी। यही मैनेजर मुझसे जेल में मिलने आया था और उसी ने FBI के साथ में मिलकर जेड को पकड़ने की प्लानिंग की थी और मैं भी उनके प्लानिंग में उनके साथ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था अगर तुम हमारे साथ में प्लानिंग में शामिल होती हो तो हम तुम्हारे सारे केसेस को खत्म कर देंगे। इसी वजह से मुझे उस प्लानिंग में शामिल होना पड़ा और उन्होंने मुझे तुम्हारी भी फाइल दी थी और कहा था तुम इस लड़के को अपने साथ में शामिल कर लेना। फिर इसके बाद हमारी मुलाकात हुई और मैंने तुम्हें हांगकांग जाने के लिए कहा और तुमने हांगकांग जाने से मना कर दिया। इसीलिए उन लोगों ने हम पे फायरिंग की थी और वो भी इस प्लानिंग में शामिल थे ताकि तुम हांगकांग जाने के लिए रेडी हो जाओ जहाँ पर जेड रहता था, ताकि हम उसे पकड़ सके। और आगे ये सारी बात तो तुम्हें पता ही है। एलेक्स उसे कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा। कीरा उसे कहती है मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं कहा है, मैंने कितनी बार तुम्हें सच बताने की कोशिश भी की है लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई। उसके बाद कीरा उसे उसका असली पासपोर्ट देती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे। और दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी एक नई और ईमानदारी की जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।